अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की योजना साकार हो रही है। मंदिर निर्माण का कार्य शुरू है। मंदिर का निर्माण कार्य किस तरीके से हो रहा है, इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से नागपुर में समय समय पर दी जाती है। हाल ही में विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि दिसंबर 2023 तक रामलला मंदिर के गर्भगृह में विराजित हो जाएंगे। आखिर किस तरीके की मंदिर निर्माण की तैयारियां शुरू है, इसकी जानकारी आज हम लेंगे नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी से, जो इस समय अयोध्या में मौजूद हैं और उन्होंने कल ही मंदिर निर्माण की जगह को देखा और वहां किस तरीके से काम हो रहा है इसको भी देखा। तो सीधे अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी जी। सर, ये बताइए कि मंदिर निर्माण का जो कार्य है वो किस तरीके से चल रहा है, अगर आप समझाना चाहें, बताना चाहें, जो नागपुर में है हमारे दर्शक, विदर्भ में जो दर्शक हैं उनके लिए। कुल मंदिर निर्माण के दृष्टि से श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट को करीब 70 एकड़ की जमीन केंद्र सरकार के माध्यम से आवंटित की गई है। उस 70 एकड़ की जमीन में से 6.5 एकड़ की जमीन पर मंदिर के निर्माण का कार्य होगा और मंदिर की जो चार दीवारी रहेगी वो 6 एकड़ के परिसर में रहेगी। 6 एकड़ के अंदर एक विशाल गड्ढा खोदा गया है, जिस जगह पर श्री रामचंद्र जी का मंदिर होगा। और यहाँ आईआईटी के माध्यम से जो सर्वे हुआ, उस सर्वे से यह ज्ञात हुआ कि यहाँ की मिट्टी भुसभुसी होने के कारण उसका बेस मजबूत बनाना नितांत आवश्यक है। इसलिए 11 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है और 14 मीटर ऊंचा प्लिंथ वहां बनाया जा रहा है। मूल रूप से वो बालू की जगह होने के कारण, रेतीली जमीन होने के कारण वहां पर स्टोन डस्ट और बारीक गिट्टियों को लेकर के उसमें हल्का सा सीमेंट मिला करके करीब 14 मीटर का प्लिंथ बनाया जा रहा है, जो पूरा का पूरा बेस एक जैसा बनेगा। उसके ऊपर में करीब 3 मीटर का कंक्रीट होगा और कंक्रीट के ऊपर में 2 मीटर के पत्थर हो गए। इस दृष्टि से बेस बनेगा और उसके ऊपर मंदिर का निर्माण होगा। अर्थात इस मंदिर में किसी प्रकार की दरार ना आए और वर्षों तक यह मंदिर टिका रहना चाहिए। इसलिए 11 मीटर नीचे से उसके बेस के बनाने का काम शुरू है और वो बेस निर्माण करने के पश्चात उसके ऊपर प्लिंथ बनेंगे और उसके ऊपर मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। हर 1 मीटर के बाद वहां कंक्रीट डाली जाती है। कंक्रीट डालने के बाद में उस पर वाइब्रेटिंग रोलर से रोलिंग होती है और जब वो कम से कम 50 mm नीचे दब जाता है, उसके पश्चात दूसरा लेयर डाला जाता है। इस दृष्टि से कार्य शुरू है। अभी तक 11 मीटर का काम पूर्ण हो चुका है, 3 मीटर का काम और होना बाकी है। और वहां जिस स्थान पर प्रभु श्री रामलला विराजित होंगे, उस स्थान पर एक भगवा झंडा लगा हुआ है। जो भी व्यक्ति आता है वो जान सकता है कि इस जगह पर भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री विग्रह स्थापित हो गए। हमारा सौभाग्य था कि हमारे साथ चंपक राय जी, जो उस मंदिर के निर्माण से पूर्ण रूप से जुड़े हुए, वो हमारे साथ में थे और उन्होंने मंदिर निर्माण से समस्त जानकारियां हमें, निर्माण से जुड़ी हुई जानकारियां हमें प्रदान करी। इस बार आप महापौर परिषद में भाग लेने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं, पर राम मंदिर का आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला। आप 2 बार कार सेवा में भी सम्मिलित हुए, लेकिन राम जी का जहां जन्म हुआ है वहां तक आपको पहुंचने में सफलता नहीं मिली थी। आज कल आप वहां तक गए, वहां आपने दर्शन किए, तो जो अस्थाई ढांचा मंदिर का बनाया गया है वो किस तरीके से है, और वो मंदिर का अगर आप विवरण बता सकें कि किस तरीके से है, तो जो व्यक्ति यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता या मंदिर निर्माण होने के बाद जाएगा, तो वो आज की स्थिति अयोध्या की उसको महसूस कर सके। मैं 1990 में जब पहली कार सेवा हुई थी, उस समय उस कार सेवा में शामिल होने के लिए अयोध्या आया था। उसमें मुलायम सिंह जी की सरकार थी और कार सेवकों के प्रवेश पर प्रतिबंध था। उनका तो कहना था कि यहाँ पंछी भी पर नहीं मार सकता। हम लोग इलाहाबाद से लेकर के शंकराचार्य के जत्थे में 1990 में 27 अक्टूबर को हम लोग इलाहाबाद से निकले थे और फाफामऊ के गंगा जी के पुलिया पर पुलिस के लाठीचार्ज में हम सब लोग अरेस्ट होकर के चिलबिला नाम के पॉलिटेक्निक में हमको अस्थायी जेल में रखा गया था। और हम सारे लोग उस जेल को तोड़ करके वहां से अयोध्या के लिए पैदल निकले थे और हम लोग जो 24 लोग नागपुर के अयोध्या तक पैदल पहुंचने में कामयाब हुए, तो उसमें मेरा जत्था प्रमुखता से था। और हम लोग यहाँ 2 नवंबर को जो कार सेवा हुई, जिसका नेतृत्व उमा भारती जी ने किया था और जिस दिन कोठारी बंधुओं का बलिदान प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण के लिए हुआ था, उस घटनाक्रम के हम सब लोग कोतवाली चौक के चश्मेदीद गवाह है। हमारी आंखों के सामने हुआ था। उस मंजर को हमने बहुत नजदीक से देखा।
उस समय की अयोध्या और आज की अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर है। आज उसके पश्चात भी अयोध्या जाने का 2 बार 3 बार मौका पड़ा। एक तो पोद्दारेश्वर राम मंदिर की 50वीं वर्षगांठ पर हमने प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या से नागपुर तक जब प्रयाण किए थे वनवास में, तो जिन 63 स्थानों पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विश्रांति ली थी, वहां की मट्टी और जल लेकर के आने का हमने संकल्प लिया था और हम उसमें से 56 स्थानों पर जाकर गए थे। उस समय भी वहां जाने का सौभाग्य मिला। लेकिन एक पिंजरे के अंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए आधा पौन घंटा पिंजरों से गुजरते गुजरते जैसे जेल के शिक्षकों से गुजरना पड़ता है, ऐसे गुजरते हुए जाना पड़ता था और उसके पश्चात एकाएक राम जी के विग्रह के पास पहुंचकर दर्शन करना पड़ता था। आज का चित्र उससे अलग है। आज सीधा हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के पास जाकर के दर्शन कर सकते हैं। उस जगह पर निर्माण कार्य शुरू होने के कारण उसी से लगे हुए प्लॉट के ऊपर में एक लकड़ी का अस्थायी मंदिर बनाया गया है, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के रामलला के मूर्तियां स्थापित है। वहां हमारा सौभाग्य था कि कल सांध्य आरती के समय में वहां उपस्थित होकर के उस आरती के समय में उपस्थित होने का सौभाग्य लाभ भी हमें प्राप्त हुआ। और वर्तमान में वहां जो कंस्ट्रक्शन चालू है, L&T कंपनी वहां पर कंस्ट्रक्शन कमर कर रही है। बड़े बड़े वहां पर रेडीमिक्स के प्लांट वहां पर 2-2 3-3 वहां लगे हुए हैं, जो बड़ी तन्मयता से वहां काम कर रहे हैं। टाटा कंसल्टेंसी के नेतृत्व में, टाटा के टेक्निकल विंग के नेतृत्व में L&T कंपनी के माध्यम से वहां काम कराया जा रहा है। पहले जो शिलाएं तराशने का काम अयोध्या में होता था, वहां 300 कारागिर शिलाएं तराश करके मंदिर निर्माण का काम करते थे। अब राजस्थान के सिरोही गांव में करीब करीब 3000 कारागिर मिलकर के उन शिलाओं को तराशने का काम कर रहे हैं और एक ही पहाड़ की, एक ही जैसी, एक ही रंग की सारे के सारे सैंडस्टोन वहां पर लगे। इस दृष्टि से वहां पर निर्माण कार्य की गति अब वहां बहुत तेजी से चालू है। जो गतिविधियां कहीं ना कहीं कार सेवकपुरम के माध्यम से होती थी, वो गतिविधियां आजकल राजस्थान में केंद्रीकृत होकर के राजस्थान के माध्यम से वहां पर पूरा नक्काशी का काम किया जा रहा है। इस प्रकार से चंपत राय जी ने अपने वक्तव्य में बताया और यह सारा का सारा काम आने वाले समय में दिसंबर माह में प्रभु श्री रामचंद्र जी की मूर्ति आपको मैं जो फोटोज भेजूंगा, जो वीडियोस भेजूंगा, उसमें जहां पर एक भगवा झंडा लहराता हुआ दिख रहा है, उस स्थान पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्री विग्रह को स्थापित करने का काम दिसंबर 2023 में होगा। इस प्रकार की काल गणना लेकर के वहां काम शुरू है। पर जो बातें कही जा रही है, आपने कंस्ट्रक्शन को प्रत्यक्ष तौर से देखा है। अभी बीम डालने का ही काम शुरू है, जिस तरीके से आप बताएं, बड़ा सा एक गड्ढा वहां पर किया हुआ है। आपको लगता है कि 2023 तक रामलला मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे? विज्ञान ने बहुत तेजी से तरक्की की है और कंस्ट्रक्शन में तो बहुत सारी तरक्की की है। आप देखिए, गडकरी जी अगर 4-4, 5-5 किलोमीटर का रास्ता एक दिन में बनाने का 24 घंटे में एक स्थापित विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर सकते हैं, तो ये तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण है और ये शिलाओं को ला करके एक दूसरे से जोड़ करके एक जगह स्थापित करने का ही काम किया जाने वाला है। बहुत बड़े प्रमाण में शिलाओं पर नक्काशी का काम प्रारंभ है, इसलिए प्लिंथ निर्माण होते तक जो समय लगेगा वह मुख्य समय लगेगा। उसके पश्चात के काम में बहुत कम समय में यह सारा काम हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और अगर चंपक राय जी ये कह रहे हैं कि हम दिसंबर 2023 में रामलला को स्थापित करेंगे, तो उन्होंने इतनी लंबी श्रृंखला, इतना लंबा आंदोलन और यह पूरा निर्माण कार्य को रोज प्रत्यक्षदर्शी वो देखते हैं, इसलिए साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है जैसे चंपक राय जी ने जो कहा है वह साक्षात साबित होगा और पूरा विश्व प्रभु श्री रामचंद्र जी की मूर्ति उस स्थान पर स्थापित हुई 2023 के दिसंबर माह में देखेगा, ऐसा मुझे भी विश्वास है। एक अंतिम सवाल है आपसे, संक्षेप में जवाब चाहूँगा कि पहले भी आपने रामलला के दर्शन किए होंगे, कल भी आपने रामलला के दर्शन किए। उन दोनों समयों के बीच और जब आप कल दर्शन कर रहे होंगे, तब आपके मन में किस तरीके की भावनाएं चल रही थी? इससे पहले जो मेरा दर्शन हुआ था सबसे प्रथम, वो तो संघर्ष के वातावरण में था। इलाहाबाद से अयोध्या तक पैदल जाने के पश्चात विपरीत वातावरण में बंद मंदिर को खुलवा करके 5 नवंबर 1990 में मैंने दर्शन किया था। वो वातावरण अलग था और उस समय की उत्तेजना भी अलग थी। कल के वातावरण में तो बस आंखों से आंसू नहीं निकले, बाकी सब कुछ हो गया था। जो भाव था, जो सारा फ्लैशबैक में सारा घटनाक्रम आंखों के सामने घूम रहा था, तो उसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। एक एक रोम रोम पुलकित हो रहा था और रामलला के आंखों के सामने रामलला के दर्शन हो रहे थे। रामलला पिंजरे में बंद नहीं थे, कटघरे में बंद नहीं थे, कपड़े के तंबू में नहीं खड़े हुए थे। रामलला एक भले ही अस्थायी मंदिरों के एक मंदिर में स्थापित थे और विधिवत रूप से पंडित जी उसकी पूजा कर रहे थे और उसकी सिक्योरिटी में ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं था जो हम लोगों को वहां दर्शन करने से रोक सके।
उस जंगले के बाहर ही पुलिस थी, अंदर पुलिस नहीं थी। इसके पूर्व के सारे दर्शन में अंदर पुलिस, बाहर पुलिस, रामलला का प्रसाद पुलिस दे रही है, हम कुछ प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो इस पर प्रसाद चढ़ाने पर प्रतिबंध है। यह सारी चीज वहां थी, लेकिन आज वो सारी चीजों से रामलला मुक्त हो गए। एक स्वतंत्र और उन्मुक्त वातावरण में हमने रामलला के दर्शन किए। साथ ही साथ अयोध्या नगरी का स्वरूप भी बदलते चले जा रहा है। ड्रेनेज पर वहां बहुत बड़े प्रमाण में काम हो रहा है। ड्रेनेज के साथ साथ सड़कों का भी विस्तारीकरण हो रहा है। वहां जो पंचकोशी और 14 कोशी परिक्रमा है उसके भी निर्माण का कार्य प्रारंभ है। आने वाले समय में जब अयोध्या में मंदिर का निर्माण होगा तो अयोध्या जी यह विश्व के नक्शे पर एक सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र होगा, और विश्व के नक्शे पर सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र होने के कारण पूरे विश्व का जनमत इसके दर्शन करने के लिए आएगा। इस दृष्टि से बहुत बड़े प्रमाण में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। मेरा सौभाग्य है कि यहाँ के जो म्युनिसिपल कमिश्नर है वो 1919 में काशी विश्वनाथ मंदिर का जो काम चालू है वह काम की शुरुआत भी उन्हीं के नेतृत्व में, श्री विशाल सिंह जी के नेतृत्व में शुरू हुई, और उनके साथ मुझे काशी विश्वनाथ मंदिर में भी संपर्क का सौभाग्य मिला। मैं अयोध्या जी, माननीय नितिन जी की धर्मपत्नी संस्कार भारती के माध्यम से अयोध्या में एक गीत रामायण का मराठी में कार्यक्रम उन्होंने रखा था, और अयोध्या में मराठी नहीं समझेगी, इसलिए मराठी में क्या चल रहा है इसकी एंकरिंग करने के लिए और उसे तुलसी के दोहे और चौपाई से जोड़कर जनता को समझाने के लिए मैं उस समय मंच पर मौजूद था। और श्रावण के पहले सोमवार को काशी विश्वनाथ के मंदिर करने जब मैं गया तो 2 से 2.5 लाख लोगों की वहां कतार लगी थी। मैं माननीय नितिन जी से चर्चा करने के बाद विकास विशाल सिंह जी से संपर्क स्थापित करके काशी विश्वनाथ मंदिर के मैंने उस समय दर्शन किए थे। अब योगी जी ने उन्हें ही अयोध्या मंदिर के निर्माण की जवाबदारी दी है और अयोध्या नगर को पूर्ण रूप से नया बनाने की जिम्मेदारी भी उन्हें दी है। एक बहुत कम उम्र के, एक कर्तव्यशील, कर्तव्यगार, जो एक दिशा को लेकर के और लक्ष्य को लेकर के काम करते हैं, जिनके काम की हमने गति को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण के परिसर में देखा। और आपने तो सारा चित्र भी, वीडियो से लेकर सारे चित्र काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में देखिए, वो सारे चित्र आज यहाँ हो रही है। उस गजबजाती हुई बस्ती के बीच में लंबी लंबी सड़कें नहीं थी, सकरी गलियों में अगर उन्होंने काशी विश्वनाथ के मंदिर का निर्माण समय पर करने का निर्णय लिया और बहुत अच्छा काम किया है, तो हम यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी की मूर्ति का निर्माण करते समय, मंदिर का निर्माण करते समय उनके नेतृत्व में यह जो हो रहा है यह अच्छा होगा। यहाँ बड़े बड़े यहाँ पर पार्किंग प्लाजा मल्टी स्टोरी बन रहे हैं, जो लोगों के वाहन के दृष्टि से बहुत बड़े बनेंगे। सड़कों का चौड़ाईकरण हो रहा है, ड्रेनेज का सुधारीकरण हो रहा है, और सुव्यवस्थित स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था से लेकर के सैनिटेशन अच्छे तरीके से हो सके, सारा काम उनके नेतृत्व में जारी है। उनके साथ भी बैठ करके चर्चा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या जब भी बनेगा तो विश्व की एक खूबसूरत नगरी के रूप में अयोध्या जी को देखने के लिए लोग जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी, जो महापौर परिषद में भाग लेने के लिए इस समय अयोध्या में है, और अयोध्या जी में क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी उन्होंने सीधे वहाँ से जुड़कर हमसे दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।